है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना इंग्लिश क्लासेस। अपना इंग्लिश क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोग को नए कंटेंट बताने जा रहा हूं जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो सके। तो नए कंटेंट जो मैंने चुना है आज आपको बताने के लिए, इज टू, आर टू, एम टू और हैज टू, हैव टू, ये कंटेंट मैंने आपको चुना है बताने के लिए। मैं आपको बता दूं कि इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम आयोजित योजना हो। कोई काम क्या हो? आयोजित योजना हो, या कोई काम आधिकारिक निर्देश हो, या फिर कोई काम निर्देश वाला हो, तब हम लोग इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इज टू, आर टू, एम टू तब प्रयोग करेंगे जब किसी बोले गए हुए वाक्य के अंत में ना, नी, ने आए, तो आप समझ लीजिएगा आपको उस वाक्य को इज टू, आर टू, एम टू से बनाना है। ये तो आप भी जानते हो कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो इज टू लिखते हैं, सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो आर टू लिखते हैं, और जब आई रहता है तो एम टू रखते हैं। अच्छा, चलो इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, आवर प्राइम मिनिस्टर इज टू कम ऑन 5 मई 2027। आई मीन, इसका मतलब हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री को 5 मई 2027 को आना है। तो अब ये जो आने का जो काम है, ये काम कैसा है? आयोजित योजना है। इसलिए मैंने किससे बनाया है? इज टू से बनाया है, राइट। तो आयोजित योजना होगा तो क्या बनाओगे? इज टू। और इस वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? ना। देखो, हमारे प्रधानमंत्री को 5 मई 2027 को आना है, तो ना आया ना। गॉट इट? चलो एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। यू आर टू सिट क्वाइटली इन द क्लास। तुम्हें क्लास में चुपचाप ढंग से बैठना है। तो देखो, इसमें भी क्या है? ना आया। और ये क्या है? निर्देश है कि तुम्हें क्लास में चुपचाप ढंग से क्या करना है? बैठना है। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। माई एम इज टू टीच यू इंग्लिश। मेरा लक्ष्य तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना है। मेरा लक्ष्य तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना है। तो अब यहां भी मैंने क्या यूज किया है? इज टू। क्यों? क्योंकि मेरा ये एक आयोजित योजना है कि आपको इंग्लिश क्या करना है? आपको इंग्लिश पढ़ाना है। तो एक मेरा आयोजित योजना है। जैसे माई चैनल्स एम इज टू टीच यू स्पोकन इंग्लिश। जैसे मेरे चैनल का लक्ष्य है आपको स्पोकन इंग्लिश पढ़ाना है। गॉट इट? तो अब हम जब कोई आयोजित योजना रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? इज टू, आर टू या एम टू, या कोई निर्देश रहेगा तब। और ऐसे वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ना, ने, नी आएगा। गॉट इट? चलिए अब आते हैं, हम आपको हैज टू, हैव टू के बारे में बताने मैं जा रहा हूं। देखो, हैज टू, हैव टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई मजबूरी है। क्या है? मजबूरी है, कोई बाध्यता है, या फिर करना जरूरी है। तो ये जब सेंस होता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज टू, हैव टू। अच्छा, ऐसे वाक्यों की पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में पढ़ता है आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है? पढ़ता है आता है। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। रोहित को इंग्लिश बोलना पड़ता है, रोहित हैज टू स्पीक इंग्लिश। मुझे आत्मविश्वास से बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंटली। मुझे धारावाह रूप से इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट। राइट? मुझे एक वाक्य रोज बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक वन सेंटेंस एवरी डे। राइट? मुझे मिशन चेतना जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मिशन चेतना। गॉट इट? मुझे एक वीडियो रोज बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक अ वीडियो एवरी डे। राइट? मुझे एक वीडियो रोज यूट्यूब पे डालना पड़ता है, आई हैव टू अपलोड अ वीडियो ऑन यूट्यूब। मुझे रोज एक वीडियो इंस्टाग्राम पे डालना पड़ता है, आई हैव टू अपलोड अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। देख रहे हो, एक मजबूरी को दर्शा रहा है। और हर सारे वाक्य में क्या आ रहा है?
पढ़ता है। तो जब वाक्य अंत में ये आए पढ़ता है और उस वाक्य से क्या दिख रहा है, एक मजबूरी, एक बाध्यता, करना जरूरी का भाव, तो आपको क्या यूज करना है, हैज टू, हैव टू। गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू गाइस।